हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनांट, है ना। और डिटर्मिनांट में देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और उससे पहले डिस्कशन ये भी बताएंगे आपको कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन यही होता है कि सर मैट्रिक्स कैसे बनाए और डिटर्मिनांट कैसे बनाए। तो पहले छोटी सी बातें हम लोग समझ लें। मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एलिमेंट को लिखना है तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इस तरह का कर्ली कह रहे क्लोज ब्रैकेट बनाया गया था 4 6 7 8, और इसको क्या बोला गया था, मैट्रिक्स बोला गया था। लेकिन डिटर्मिनांट को भी ऐसा ही लिखना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही करना है, लेकिन आपका सिंबल थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब सीधा लकीर, जस्ट लाइक मॉडुलस फंक्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा वैसा हो जाता है। यानी देखो हर जगह जगह पर अलग अलग हिसाब से मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये सिंबल तुमने क्लास 11th में ऐसा देखा होगा, क्लोज ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया होगा, और अगर दो लकीर खींचा हुआ रहता था उसको बोला गया था मॉडुलस फंक्शन या मॉड। लेकिन यहां पे क्या यूज हो रहा है, यहां पे अगर क्लोज ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग करके डाटा लिखा गया तो मैट्रिक्स बोलना है, और दो लकीर के बीच में डाटा लिखा गया अलग अलग करके तो क्या बोलना है, इसको डिटर्मिनांट बोलना है। अच्छा, हम लोग मैट्रिक्स को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि भाई इसको ऐसे और इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनांट में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यानी इससे ये पता चला कि जितना भी मैट्रिक्स पढ़े हैं उसमें कोई सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं है। हाँ, ऑपरेशन है, दो मैट्रिक्स का जोड़ है, दो मैट्रिक्स का घटाव है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, या किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डायरेक्ट मैट्रिक्स को बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ, बोलेंगे सॉल्व नहीं होता है सॉल्व, क्योंकि जब तक डिटर्मिनांट नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व कैसे किया जाता है जरा देखिएगा। सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी डाटा दिया हुआ है इसके लिए रूल बनाया गया है, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे बताओ, 7 5 35 माइनस 6 5 30, और घटाने पे क्या मिलेगा 5। ये सॉल्व हो गया। अच्छा, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 3 2 0 1, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 2 into 0 0, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, ये सेकंड ऑर्डर का है। अच्छा, और बात कर ले, मान लीजिए ए बी सी डी लिखा हुआ है, तब क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे ए डी माइनस बी सी। समझ रहे हो बात। यानी एक चीज सीख गए हम लोग कि सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। अब सुनो, क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, लिखा रहेगा ए बराबर 4 3 6 7, अब बोल देगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो क्या करोगे, कैसे वैल्यू निकालोगे। तो अगर लिखे या ना लिखे, अगर लिख देता तो अच्छी बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट लिख दे तो पूरा क्लियर हो गया कि क्या वैल्यू निकालना है, ए डिटर्मिनांट निकालना है। और अगर नहीं लिखे, लिख दे फाइंड द वैल्यू, तब भी समझ जाना डिटर्मिनांट ही निकालना है। तो सुन लीजिए, जब मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोल दे कि फाइंड द वैल्यू, तो आप क्या कीजिएगा, इधर डिटर्मिनांट लगाइएगा। क्या लगाइएगा, इधर डिटर्मिनांट लगाइएगा। और जब इधर डिटर्मिनांट लगाइएगा तो इधर वाला मैट्रिक्स अपने आप हटेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ये बात याद रहेगा, मैट्रिक्स हट जाएगा, कौन आ जाएगा, डिटर्मिनांट। जैसे ही आपने इधर डिटर्मिनांट लगाया, मैट्रिक्स अपना बोलेगा हट जाते हैं हम, आप आ जाइए, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई कर देना, कितना 28 ना जी, और यहाँ 18, कितना आ गया 10। यानी सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट निकलना सीख गए हम लोग। अब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट निकालना सीखना, वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बता दें 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट सॉल्व करने पे क्वेश्चन रहता है। सीख लीजिएगा, प्लस माइनस में गलती होता है, सारा बच्चा बना लेता है, गलती कहां होता है, प्लस माइनस पे। तो पहले सेकेंड ऑर्डर का लिख लीजिए, हम बोर्ड क्लीन करते हैं, उसके बाद थर्ड ऑर्डर वाला करते हैं। जरा हम लोग सीखते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट, है ना। देखिएगा जरा, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट एकदम आसान क्वेश्चन लेंगे कि जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ तुम लोग, सीख जाइएगा। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट में एक चीज इंपॉर्टेंट बात सिखा दें कि हमें कुछ साइन लेना होता है, प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलता है। अब हमें सॉल्व करने का रूल ये बोला जाता है कि आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक सिलेक्ट कीजिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं पहला रो, और उसमें पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ, 2। जैसे ही आप 2 लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आप 2 लिखिएगा
ठीक उसके सामने वाला और उसके सामने वाले को छिपा लीजिएगा, हाथ रखकर ऐसा छिपा लीजिएगा, छिपा लिया, और जो बचा उसको वैसा ही सेम फॉर्म में लिख दीजिए 4 1 3 5, लेकिन कैसे लिखिएगा, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। पहले साइन था प्लस, तो देखिए प्लस छिपा हुआ रहता है, फिर क्या साइन है माइनस, तो लिखिएगा माइनस, और दूसरा एलिमेंट क्या है 3 है, तो अब जो आपने ये छिपाया था उसको पहले हटा लीजिए। अब किसको छिप लीजिएगा 3, तो अब लिखिएगा यहाँ 3, और 3 जब लिया तो ठीक उसके सामने वाला छिपा लेना, और इसके 3 के आसपास वाला क्या बचा 0 2 3 और 5 है ना, 0 2 3 और 5, फिर मामला 3 का काम खत्म हो गया। अब किसके पास जाओगे 1 के पास जाओगे, और यहां देख लो क्या है +1 लिखा, तो +1 इसमें गड़बड़ी करता है सब प्लस माइनस में, तो एकदम ऐसे करके प्लस माइनस प्लस है ना। अब क्या है माइनस, ये कह रहे हैं प्लस लिख चुके हैं और यहाँ पे 1 लिखा, तो इसके सामने वाला ये छिपेगा और ये छिपेगा, क्या बचा 0 2 4 1। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, इधर घस को, चलो जरा इधर घस को, हाँ, और बैग उधर पीछे कर दो ना, इधर कर दो। अब आ जाओ फिर समझो, 2 लेंगे लिखा, उसके सामने वाला हाइड कर लेंगे, क्या बचा 4 1 3 5 लिख देना है सेकेंड ऑर्डर में, ऑल्टरनेट साइन चलेगा, पहले प्लस लिखा है तो दूसरे में। अब 3 लेंगे तो 3 के सामने वाला ये छिपाएंगे और ये छिपाएंगे, क्या बचेगा, ठीक है +1 लेंगे क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस, अब कौन लेंगे 1, तो 1 लिखा, अब उसके सामने वाला छिपा लो, समझ गए। अब जब ऐसे लिख दोगे तो अभी तुरंत तुम लोगों को बताया सेकेंड ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले इधर ही वाला होगा बाद में इधर वाला, तो बताओ 5 4 जा 20 और 3 1 जा 3, -3 ऐसे ही रखो, 5 को 0 से करेंगे 0, 3 2 जा, देखो स्तुति, फिर तुम बैठेगी नीचे गर्दन, इधर 0 4 2 जा, क्लियर है बात। आओ 2 into कितना 17 है ना, इधर 0 से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस 18 -8 कितना 34 प्लस घटा दो इसमें 10 ना जी, कितना आया 44 जगह ना, तो ये तुम्हारा 44 आंसर। हाँ बोलो, कहां थी, हम तो बोला अभी उससे पहले 2-3 बार बोला, कोई भी रो सुनती ना है, जब बताते तो गर्दन नीचे रहता है, कोई भी रो उठा सकते हैं, ये उठाए या ये उठाए, बोल सकते, या कोई भी कॉलम ये उठाए या ये उठाए या ये, जिसको उठाओगे उसको इधर लिखोगे, बाकी जो छिपाने वाला मामला है जो बचेगा लिख दोगे। जैसे मान लो मेरे को सिलेक्ट करने का मन कर रहा है ये, तो पहले 2 लिखा, अब 2 लिखोगे तो क्या होगा, ये 2 के सामने वाला छिपेगा, ये छिपेगा, क्या बचा बोलो 4 3, अब 0 लोगे तो इसके सामने वाला ये छिपेगा और ये छिपेगा, क्या बचा 3 1 1 5, ये लिखना होगा, फिर अब क्या लेना होगा 2 लेना होगा, तो फिर ये छिपेगा, क्या बचा 3 4 1 3, समझ गए। कोई भी रो, पहले ये नहीं बोला था, कोई भी रो कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। चलो लिखो जल्दी से, ये 2024 के आपके बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब आप अभी जो दे के आए सेंटअप एग्जाम वो वाले क्वेश्चन है, और फिर हम बताते चले जाएं सेंटअप क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन आता है सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, तो अब कहा जाए कि भाई क्वेश्चन पहले से आउट हो रहा है, तो यही देख लीजिए यही आउट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। कल के वीडियोस में जो मैट्रिक्स वाला डाला है उसमें मैंने क्या नहीं डाला है, क्वेश्चंस नहीं डाला है, लेकिन आज की वीडियो में डाल रहे हैं, फिर मैं मैट्रिक्स से ही बना के डाल दूंगा, क्योंकि आप लोग तो क्लास कर चुके हैं, क्वेश्चंस अलग से बना के मैट्रिक्स वाला डाल देंगे, तो वो वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। बोलो, हाँ मिक्स कर देंगे, पूरा मिक्स करके बनाकर कम से कम जितना क्वेश्चन पूछा गया है हाँ वैसा करके बना लेना। चलें इधर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए देख लीजिए ना, फिर बनाइए घर पे, और भी क्वेश्चन दे देंगे हम घर पे बनाने के लिए। इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बताया था आप लोग, रूल बताइए। सबसे पहले आप बोलिएगा सर
बताया था कि एक रो को सिलेक्ट कीजिए, तो हम बोला इसको सिलेक्ट कर लो, 5 लिया तो उसके सामने वाला छिपा लो, क्या मिलेगा? अच्छा, अब तो गाड़ी चलाना सीख गए हैं, थोड़ा सा हैंडल छोड़ के चलाएंगे अब। मतलब अब जरूरी नहीं कि हम सेकेंड ऑर्डर का बार बार लिखे, अब जैसे ही छिपाए 8 3 जा 24 बोलो, और इधर जान रहे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना शॉर्ट मार सके। ऑल्टरनेट साइन चलता तो -7, समझ रही स्तुति? हाँ, तो क्या किया, वहीं पे कैलकुलेशन कर लिया। अब 7 लेंगे तो इसके सामने वाला छिपा लेंगे, 9 3 जा बोलो 27, और उधर कितना 14 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मामला आया सर ये 3 लेंगे तो इसके सामने वाला ये छिपा लेंगे, क्या लिखेंगे? 15 9 जा कितना, ऑल्टरनेट साइन चलता है ना जी, 3 लिखेंगे, और 15 9 जा 135 होता है, बोलो, और कितना हो गया, और 14 8 जा कितना आता है, नहीं बोल रहा, 112, ठीक है, लिख दिया। अब आ जाओ 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना 120, और 27 को 7 से 189, और यहां, और ये घटाए तो कितना आया 23 आया, तो भाई 120 189 और ये मल्टीप्लाई किए तो 69, तो प्लस वाले को जोड़ दो, है ना, अरे 189 था ना, तो यहां पे जोड़ोगे तो 189, और ये भी 189, और घटाए तो क्या गया 0, समझ रही बात? यानी कैलकुलेशन के लिए आप डायरेक्ट वहीं पे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जो पहले इससे पहले बताया था पूरा स्टेप लिखिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो स्टेप मत लिखिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वहीं पे करके, है ना। 2 नंबर में हो तब लिखना है, 2 नंबर में है कि थोड़ा सा नंबर मिलेगा तो लिखिए। कुछ नहीं, अब जैसे मान लो कि कोई एक स्टेप स्किप किया तो समझ जाना, उसमें स्टेप लिख देना, काम खत्म है। लेकिन अगर कोई ऐसे भी 2 नंबर में लिखता है तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि भाई प्रोसेस सही है आपका। ये वाला 5 नंबर में आ गया था, 5 नंबर में कहा नहीं देगा, 2 नंबर का देगा, कुछ अलग डाटा होगा, ठीक है ना। लिखिए फिर और 2 क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए बता चुके थे आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, बताइए। डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस में गड़बड़ी मत कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, और यहाँ पे पहले फॉर्मूले का माइनस लिख लीजिएगा, फॉर्मूले का माइनस लिख लीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा -1, तो यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट में -1, तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस करिए, आंसर कितना 0। फिर आ जाओ इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे -18, फॉर्मूले का माइनस लिखोगे, और फिर 8 2 जा 16, सर दोनों ही माइनस में है, जोड़ो 20 30 34, ठीक है, माइनस में आया, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा फिर से थर्ड ऑर्डर आ गया, सॉल्व कर लेंगे क्या, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान था। थर्ड ऑर्डर के लिए फिर से देखो, हम बार बार क्यों थर्ड ऑर्डर का कर रहे हैं कि तुम लोग गलती नहीं करो प्लस माइनस में। क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, बताया था। सिलेक्ट करने के बाद क्या बोला था कि 11 लिखो पहले, और उसके ठीक सामने वाला छिपा लो, क्या बचा ये चारों, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना 30 -20, बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर ऑल्टरनेट साइन बताया था, प्लस है तो फिर माइनस, क्या लोगे 10 लोगे, तो 10 लिखो, फिर इसके सामने वाला ये छिपा लो और ये छिपा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना 36 और 26, फिर ऑल्टरनेट साइन के हिसाब से क्या चलेगा +1 चलेगा, फिर क्या छिपाओगे बताओ, ये छिपाओगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए 120 - 130, यही ना आया है। अच्छा घटाने पे कितना आ रहा 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110, अच्छा घटाने पे कितना आ रहा 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, फिर घटाने पे कितना आ रहा 10, तो लिख दोगे +10, तो है ना +10, 0 आ रहा है ना, +10 और प्लस 120 हो गया ना। अच्छा हाँ सॉरी, यहां पे घटाएंगे तो कितना -10, सही बात है, तो सर 110 और यहाँ पे -110, प्लस माइनस कट गया आंसर। तो अच्छा देखो, आप अंदाजा मत मारिए कि सबका 0 आएगा, आपको तो सॉल्व करना ही है, 3-4 क्वेश्चन भी दिया तो सॉल्व करना ही है। आसान था ना, इरेज करें, चलो जल्दी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे, जल्दी बोलो, इधर 6 को सिलेक्ट करोगे, क्या छिपा
ये छिपा 50 70, सही है 50 70, फिर बोलो ऑल्टरनेट साइन 4, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, कितना 50 30, फिर आ जाओ +10 कितना 35 15, ठीक है, घटाओ -20 -120, और यहां घटाओ 20, तो कितना 20 है तो 80 हो गया। अब फिर आ जाओ इधर 10, तो कितना 200 हो गया, घटा तो 20 ना जी, तो 200 आ गया। तो इन दोनों को ही जोड़ोगे तो -200 और यहाँ पे +200, प्लस माइनस करिए कितना है ना, आसान। जल्दी लिखो, रेस करें, चलो फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। अब फिर सेकंड ऑर्डर दिखा, क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई है इसको, तो आ जाओ क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, लेकिन किसमें है माइनस, आगे लगा दो, फिर फॉर्मूले का माइनस, सेक और कॉस, सेक और कॉस। तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो 11th में, और 12th में ही पढ़ाया, 10th में ही पढ़े हो। इफ द फॉर्मूला 10th का है, साइन कॉसेक 1 कॉसेक 1 -1 -2 पढ़े ना जी, कर दें रेज। चलो आ जाते हैं लास्ट वाले में, क्या लिखा है, 2 सिलेक्ट करोगे, सामने वाला छिपा लोगे, स्तुति देख रही है, फिर गर्दन उठाई, बोली ई का हुआ, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, अब फिर बोलो -2, और इधर 4 3 12 4 एकम, सही ना है, फिर 4 उठाओ, कवर 3 3 9 1 में 1, सही ना, घटाओ -8 गुना 16, घटाओ 8 8 गुना 16, घटाओ कितना 32, इधर भी 32 इधर भी 32। तुमको समझ में आ रही, खाली छाप रही है, हाँ चलो जल्दी देखिए। ये क्वेश्चन अभी ऐसा ही मैंने एक ले लिया एग्जांपल के तौर पे, इसलिए कि आने वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा आइडिया हो जाएगा, इसलिए लिया गया। क्योंकि अगर थोड़ा सा अभी बता देंगे तब जाके वहां पे मैं रूल लिखवाऊंगा तो बोलेगा अच्छा ये रूल ऐसे अप्लाई करना है। होता है क्या कि अगर पहले रूल लिखवाते फिर क्वेश्चन करवाते तुमको रूल समझ ही नहीं आएगा। इसलिए क्या कि मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है जिससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसे रूल अप्लाई करते हैं। एक बात सुनो, जब भी किसी डिटर्मिनांट में, ये बात याद रखना होगा, जब भी किसी डिटर्मिनांट में 2 लाइन यानी 2 रो या 2 कॉलम सेम सेम दिखे तो समझ जाना उसका आंसर 0 ही आने वाला है। एक कंसेप्ट, 2 रो या 2 कॉलम कहीं पर भी सेम दिखे, उसका आंसर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर से सॉल्व करोगे ना, 0 आएगा। अच्छा, सेम प्रोपोर्शन में दिखे, कहने का मतलब एक रो में लिखा हुआ 2 2 2 और दूसरे में लिखा हुआ 4 4 4, क्या हुआ, उसका रेशियो अगर करोगे 2/4 2/4 2/4, अगर सेम रेशियो में भी आने लगे तब भी उसका आंसर 0 आएगा। तो हम क्या यहां पे टारगेट हुआ कि कुछ ऐसा काम करें कि भाई सेम सेम दिखने लगे, तो उसके लिए एक ऑपरेशन वर्ड आता है, मैट्रिक्स में ही पढ़ना है डिटर्मिनेंट में, इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड कर दिया ऑपरेशन को कि एक साथ दोनों का ऑपरेशन सिखा दी, क्योंकि दोनों में ऑपरेशन एक ही लगता है, नया ऑपरेशन नहीं है। आइए, ऑपरेशन क्या है, आपने बोला सर रो 1 रो 2 और रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसका चैप्टर का नाम ही है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री नहीं कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री बोलता है, हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि रो 1 भी लिखिए लेकिन रो 2 को जोड़ दीजिए। क्या लगाया, रो 1 में ऑपरेशन लगाना है, क्या लगा रहे हैं, रो 1 का एलिमेंट और रो 2 का एलिमेंट दोनों को जोड़ के लिखिए, ये लगा सकते हैं, हम रूल बताएंगे कैसे कैसे लगाना है। तो जरा बताइए क्या लिखिएगा जोड़ के रो 1 में, x प्लस वाई प्लस, लिख दोगे, z को जोड़ दिए, यहां बताओ x पहले लिख देते, अरेंज करके दिए, x प्लस वाई प्लस, यहां बोलो x प्लस वाई प्लस z, और बाकी जो जैसा है वैसे ही लिख देना है, इसमें कोई राम कथा कहानी नहीं चलेगा। सुनो फिर से एक बात, क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था तुमको पहले क्लास में कि डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, कॉमन भी करोगे तो किसी एक रो से होगा या किसी एक, मैट्रिक्स में बोला था कि मल्टीप्लाई करोगे तो सब में हो जाएगा, कॉमन भी करोगे तो सब में से आएगा, ये बात याद रखने वाला है, प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे। क्या कॉमन एक रो में, x प्लस वाई प्लस, हम लोग कॉमन कर लो, x प्लस वाई प्लस z कॉमन कर लिया, क्या बचा सर, खिंचाया तो 1 1 1,
तो लिख दो 1 1 और यहां क्या बचा ZXY, क्या बचा ZXY, नीचे 1 1 1। अभी थोड़ा देर पहले बोला था इफ 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल मतलब सेम, so that's why the whole determinant value is 0। so क्या करोगे x प्लस y प्लस z और यहां पे क्या लिख दोगे 0, तो आंसर क्या मिल गया। अगर कोई पूछेगा कि कैसे हुआ तो तुम अपने थ्योरी में यानी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में लिख सकते हो रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो दैट्स व्हाई द गिवन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। तो ओवरऑल आंसर हो गया प्रूफ, आसान सा था। कुछ कंसेप्ट मिला ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, एक ही ऑपरेशन लगा इसमें, अभी और भी इस तरह का ऑपरेशन लगाएंगे, पहले लिखवा देंगे थ्योरी, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट है, नोट कर लीजिए।